नमस्कार, स्वागत है आज परिचर्चा में। आज हम लोग बच्चों के हित के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चे के बारे में क्या किया जाए। बच्चे कैसे एक ही टीचर सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई तेज होता है, कोई थोड़ा कमज़ोर होता है, कोई मिडिल होता है, कोई लोअर मिडिल होता है। तो क्या उसमें कारण हो सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और बच्चे अवेयर है, आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है कि बीएससी पीटी कब होगा, मेंस कब होगा। तो बच्चे अभी से ही अपने लक्ष्य को तैयारी करेंगे। जब लक्ष्य उसका सही रहेगा तो बच्चे ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। तो हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में भूपेंद्र सर हैं। भूपेंद्र सर क्या कर मेरा ये गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा सबसे बड़ा ये है कि बच्चे जो हैं, आज के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनके अंदर क्या है, नॉलेज है। बट क्या वो नॉलेज जो है अपनी, वो नॉलेज क्या आजकल दूसरी जगह, गलत जगहों पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देखते। अपना जो पॉजिटिव चीज है, उस पॉजिटिव चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे क्या है, यदि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है, जैसे स्पोर्ट्स है, ठीक, स्पोर्ट्स है, इसके बाद क्या बोलते हैं, कई ऐसे गेम्स है जिसपे अगर ध्यान दे तो क्या होगा, उनका मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास होगा। और यदि शारीरिक विकास होगा, उनका अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक मेंटल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये कहा गया है कि यदि व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है तो साथ साथ में मानसिक विकास भी होता है। तो मेरा ये उद्देश्य कहना है बच्चों से कि आप क्या कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे आपके आज के डेट में क्या है, मोबाइल सोशल मीडिया है, तो इसका आप पॉजिटिव चीज को ध्यान दीजिए, नेगेटिव चीज पे मत जाइए। गूगल है, ये सब क्या है, आपका बहुत अच्छे भी हैं और बहुत खराब भी हैं। तो आप अगर अच्छी चीज पे अगर जाओगे, पॉजिटिव साइड पे भी जाओगे, तो आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा विकास होगा। और साथ साथ में क्या होगा, जैसे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट में क्या एक्स्ट्रा है, क्या हमको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। यदि आप उस पर ध्यान देंगे तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना जो भी नेगेटिव साइड है, उस नेगेटिव साइड को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है, बच्चे नेगेटिव साइड पे ज्यादा जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे नहीं ध्यान दे रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका जो फिजिकल के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है। आज के डेट में देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, बाहर नहीं निकलते, दिन भर किताबों में घुसे रहते हैं। वो किताबों में घुसे रहने से क्या होगा, उनका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। उनको बाहर निकल के थोड़ा सा खेल कूद पे, अपना शारीरिक विकास पे भी ध्यान देना होगा, जिसके कारण आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या है, उनका शारीरिक डेवलपमेंट होने के कारण क्या है, वो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग उनसे ज्यादा अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो इसलिए मेरा बच्चों से ये है कि आप क्या कीजिए, शारीरिक विकास पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक आपका मानसिक विकास भी होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। कहा गया है कि द गुड इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर गुड। जो अच्छा होता है समय अच्छा होता है। मैं यूपीएससी टॉपर, बीपीएससी टॉपर, नीट, आईआईटी टॉपर का थोड़ा जूनी पढ़ता हूँ। अक्सर लड़का खेल भी में भी अच्छा रहता है, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट में भी होता है, कबड्डी भी होता है, और इसके बाद क्विज डिबेट, भाषण प्रतियोगिता, एक्सटेम्पोर, सब में ऑलराउंडर होता है। उसके पास मेडल ही मेडल होता है। और जो कमज़ोर होता है, जैसे हम लोग नोटिस देते हैं तो आप देखते होंगे, पूरा बच्चे को फोर्स करने के बाद एक हर एक क्लास से एक दो लड़का आ रहा है नहीं, और जो तेज लड़का है सब में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए वो क्या होता है, तेज हो जाता है। अभी एक मेरा शिष्य अमेरिका में है, और कोई भी एक्टिविटी आता था, और उसके पिताजी सख्त निर्देश दिए थे, सर आप मेरे तरफ से जितना भी पैसा लगे, कुछ भी लगे, हम आपको दे देंगे, और उसको भाग प्लीज लिवाते रहेगा। उस लड़के को कोई भी नोटिस होता था, पहले हम उससे बात करते थे, और वो लड़का भाग लेता था हर एक एक्टिविटी में, और सब में मेडल 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 लाता था, और आज अमेरिका में साइंटिस्ट के रूप में है। तो कहने का मतलब बीटेक और एमटेक का टॉपर का, आईआईटी कानपुर का बीटेक और एमटेक का टॉपर भी लड़का है। तो कहने का मतलब है कि द गुड इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर। जो अच्छे होते हैं सब में अच्छे होते हैं, तो बच्चों को सब में हम लोग बूस्टअप करें, और विशेष जिसमें विशेष रुचि है तो उसमें तो अच्छा है ही। इसके अतिरिक्त और हमारे बीच कुमकुम मैडम क्या कहना चाहती हैं? देखिए, बच्चों के विकास के लिए हम लोग को सर्वप्रथम उसको राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। राइटिंग, बच्चा जो लिखता है वो शुद्ध लिखे, सही लिखे, और रोज प्रत्येक दिन एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश राइटिंग लिख कर लाए। तो ये सबसे मतलब बच्चा के उन्नति के लिए सब, क्योंकि जब तक वो शुद्ध नहीं लिखेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसको सबसे पहले शुद्ध लिखने की अभ्यास डाला जाए, और बोला जाए कि 10 वर्ड हिंदी में और 10 वर्ड इंग्लिश में लिख कर लाए। इसके अलावा बच्चों के विकास के लिए हर सब्जेक्ट पर
उसको फोकस करना होगा हर सब्जेक्ट पर। ये नहीं कि मैथ पढ़ रहे हैं तो हिंदी पर ध्यान न दे, मैथ पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पर नहीं, सब पर उसको ध्यान देना होगा। यदि वो सब विषय पर विधिवत रूप से ध्यान देता है तो वो बच्चा आगे निकलेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि कलम पर पकड़ होना चाहिए, क्या लिख रहे हैं सही होना चाहिए। आ जाइए बीएमए को भी हम देखते हैं, बहुत सारी अशुद्धि आता है, ठीक है। अगर इसको अगर हम पर कमांड हो जाता बहुत बड़ा। हमारे बीच रत्नेश सर क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए सभी सब्जेक्ट पर तो बराबर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लिखावट अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ समसामयिकी, जनरल अवेयरनेस, हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में, हमारे देश में क्या हो रहा है, अगर बच्चे को इनिशियल स्टेज यानी 5-6 से ही अगर उस पर ध्यान दिया जाए, उसको उसके लिए अवेयर किया जाए, उस तरह से कोर्स में शामिल किया जाए, उस तरह से उसको तैयार किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द यानी कि ग्रेजुएट होते होते कोई भी लड़का, उसको बहुत ज़्यादा दिल्ली में या बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई कोचिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत जल्दी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को वो आसानी से क्रैक कर सकता है। इसके लिए समसामयिकी, जनरल अवेयरनेस, जीके पर शुरू से इनिशियल स्टेज से 5-6 क्लास से ही उसको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी बुक जो है लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। तो बच्चे अगर सब कुछ अवेयर रहे तो अच्छा कर सकते हैं। हमारे बीच राकेश सर है। राकेश सर क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कोई भी बच्चा वीक क्यों होता है, इसका कारण है कि वो अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सारे बच्चे, चाहे कोई भी तेज या कोई वीक हो, मेंटल एबिलिटी सेम होता है, लेकिन जो ज़्यादा मुखातिब होता है पढ़ाई की तरफ वो आगे बढ़ता है। तो वीक क्यों है? क्योंकि वो जो वीक पॉइंट है उसको ओमिट नहीं कर रहा। जब तक कि आपको वीक पॉइंट को अपना हटाइएगा नहीं, जितना भी जो सेक्शन आप पढ़ते हैं, चाहे मैथ में, साइंस में, एसएसटी में, उसको समझिए, समझने के बाद उसको दूर कीजिए। यदि आपको नहीं आता तो टीचर से पूछिए, और ये ही आपका आगे सक्सेस का, फेलियर का कारण भी हो सकता है। और यदि आप उस पर ग्रास्प करते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकता है। इसी से कोई बच्चा वीक या स्ट्रांग नहीं होता है, उसके इच्छा के मुताबिक ही वो पढ़ाई की तरफ यदि ज़्यादा ध्यान देगा, जो उसको वीक पॉइंट है उसको दूर करेगा, तो वो सक्सेसफुल होगा। थैंक यू इसके लिए। बहुत अच्छा। पहले से ही कोई बच्चा हार मान लेता है, पहले से उनके माइंड में आ जाता है कि मैं तेज नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। वो देख लेता है यहीं 2-4 लड़के या लड़की अच्छा कर रहे हैं, तो अपने में हर एक व्यक्ति में एक बहुत बड़ा पावर है। हर एक व्यक्ति में पावर है। जरूरत है उसको टीचर के माध्यम से उसको उभारने के लिए, पेरेंट्स के माध्यम से उभारने का। और बच्चे को हम फोकस करेंगे तो बच्चा अच्छा कर सकता है। हमारे बीच बंटी सर है। बंटी सर क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है आजकल कि मतलब हर बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। कोई बच्चे क्लासेस करते हैं स्कूल में, कोई एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, और कोई बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स को भी ज्वाइन किए रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों में, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जिसमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे आज डिग्रेड हो रहे हैं, उनमें उनके नॉलेज में कमी आ रही है। और उनके नॉलेज में कमी आने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। और उस बेसिक नॉलेज को ज्यादातर कोचिंग सेंटर उसको अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, और बच्चे जो होते हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ना करने के कारण वो किसी भी चीज में अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और उनका डाउट हमेशा कभी क्लियर नहीं होता है। तो हमें सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए कि बच्चों का बेसिक, खासतौर पर स्कूल के टीचर्स ये जो फोकस करते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, और बच्चों को खासतौर पर उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारा रिलेटेड टू टॉपिक है, लेकिन थोड़ा डीप टॉपिक होना चाहिए। अगर आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हो, मान लो कोई आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको यह जानना होगा कि उसमें कितने लॉज है। अगर मान लीजिए आप साइंस में पढ़ते हो, साइंस में कुछ लॉज होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होते हैं, तो बच्चे उसको परफॉर्म करें। मैथ्स में अगर आप कोई भी सॉल्व करते हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उस पर ध्यान दें बच्चे। और जब भी कोई काम करें तो उसको नॉर्मली आप प्रैक्टिकली करो, और जो भी जैसे मैथ्स कॉन्सेप्ट हो गया या अदर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बच्चों को सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा डीपली स्टडी करना चाहिए। और उसके चलते बच्चों को अलग अलग प्रकार के सैंपल पेपर्स और जो क्विज क्वेश्चंस होते हैं और अदर जितने भी सैंपल पेपर्स या कॉपीज होते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, फॉर्मूला को अच्छे से याद करना चाहिए, और खुद को हमेशा अप टू डेट करना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यह करना चाहिए कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे तो मेरा ज्यादा डाउट जो होगा वो क्लियर होगा। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हो इस पर ज्यादा ध्यान दें। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा।
बच्चों में विकास हो सकता है और हम लोग का भी काम है कि उनको जगाना। अगर हम लोग उनको जगाते रहें बीच बीच में मोटिवेशनल कोई भी हम जहाँ से भी पढ़े उसको बच्चे में शेयर कर दें। आपके पास अगर विद्या रहता है तो आपके पास रह जाएगा, अगर आपका विद्या बहुतों में चला जाएगा तो बहुत बड़ा। तो मेरा रिक्वेस्ट है टीचर्स बंधुओं से कि आप जब भी क्लास में जाए 2, 3, 5 मिनट का जो भी अपना समय ले, किसी महान व्यक्तित्व के बारे में बताएं। जैसे आज के दिन सुभाष चंद्र बोस का जयंती है, तो सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा में चौथा स्थान, पूरे सिविल सेवा में चौथा स्थान उस समय भी लाए थे और पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे और एक देश प्रेम भी था। तो कहने का मतलब है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं सब में अच्छे होते हैं। तो आज स्पेशल थैंक्स है, स्पेशल बर्थडे है सुभाष चंद्र बोस का, तो उनको एक बार हम लोग उनके लिए बर्थडे के लिए भी ये कर दें। तो बीच बीच में अगर कोई समसामयिक इस तरह का काम आते जाए, कोई जयंती हो तो उससे रिलेटेड बात बताए। कोई धावक है, कोई खिलाड़ी है, कोई क्रिकेटर है या कोई सोशल वर्कर है, तो बच्चों को भी अगर हमारा नॉलेज वहाँ तक जाता है तो बच्चों में भी बात। देखो जैसे कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर अभी तक गरीबों का मसीहा कला है और आज अपने को कुछ नहीं किए। आज हमारे यहाँ जो भी कुछ है उसी पोस्ट पर हम होल्ड करते हैं तो अपने लिए बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए नहीं। आज जैसे कर्पूरी ठाकुर रहते हैं उनका मिसाल होना चाहिए, बच्चों को भी बचाना चाहिए कि देखो कर्पूरी ठाकुर सोसाइटी समाज के लिए देश के लिए कितना बड़ा काम किए, अपने लिए कुछ नहीं किए। आज भी उनका घर द्वार सिंपल है लेकिन काम किए। तो मरा वही नहीं जो जिया ना आपके लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मरे। तो हम जो है चलेगा अपना चलेगा, सबका जीवन भरण चलता है, लेकिन आपके थ्रू अगर 10, 20, 50 बच्चे बहुत हाई लेवल पर चले जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों के टैलेंट को उभारने के प्रयास करें और कहें उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।